मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम, जी हां, सही सुना आपने, ग्रैंड स्लैम, न कि ग्रैंड स्लम। ग्रैंड स्लम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ये लॉन टेनिस का दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है, जिसमें लॉन टेनिस के 4 अति प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स को शामिल किया जाता है। उन 4 टूर्नामेंट्स में पहला टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच जिसका ऑफिशियल नेम है रोलां गैरां, तीसरा टूर्नामेंट जिसको हम विंबलडन कहते हैं, और चौथा टूर्नामेंट होता है जिसे हम यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इनके बारे में वन बाय वन एक एक करके बताऊंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये जनवरी मंथ में खेला जाता है, मेलबोर्न में खेला जाता है, और इसकी जो कोर्ट होती है एक्रेलिक, एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है, एक्रेलिक सीट से बना हार्ड कोर्ट होता है। आफ्टर दैट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये मई मंथ में खेला जाता है। इसका ऑफिशियल नेम रोलां गैरां है, ये पेरिस में होता है, और इसका जो कोर्ट होता है वो आप देख सकते हैं, ये क्ले कोर्ट होता है। आफ्टर दैट विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है ये लंदन में खेला जाता है, इंग्लैंड यानी यूके में लंदन में खेला जाता है। आउटडोर का मतलब होता है इंडोर नहीं, आउटडोर ग्रास कोर्ट होता है ये, तो ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। ये सबसे अधिक प्रतिष्ठित है। इसके प्रतिष्ठित होने की वजह है कि ये सबसे प्राचीन है, और दूसरे से रॉयल फैमिली के लोग भी पहले के समय में पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके बाद लास्ट, तो ये किसी भी कैलेंडर ईयर का लास्ट टूर्नामेंट होता है। ये अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क में ये टूर्नामेंट होता है, और ये हार्ड कोर्ट पर होता है। तो हार्ड कोर्ट पर आपके 2 प्रकार के टूर्नामेंट्स हो गए, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन। ये दोनों ग्रैंड स्लैम जो है हार्ड कोर्ट पर होते हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है, और फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट पर होता है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 19 अगस्त से लेकर और 7 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चल रहा है न्यूयॉर्क में, और देखते हैं इसमें कौन विनर होता है। इस ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ और खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड स्लैम विनर्स की बात करते हैं। तो अगर एक ही साल में कोई जो प्लेयर है वो चारों ग्रैंड स्लैम्स का मतलब हो गया कि उसने ऑस्ट्रेलियन जीत लिया सबसे पहले, इसके बाद फ्रेंच में आया तो उसने फ्रेंच में भी वो विनर बन गया, इसके बाद वो विंबलडन भी जीत लिया उसने, और सबसे लास्ट में उसने यूएस भी जीत लिया। तो अगर ऐसा कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसने एक ही कैलेंडर ईयर में चारों लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स या मेजर स्लैम्स जीत लिए तो उसको ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। ऐसा टाइटल पाने वाले दुनिया में 2 लोग हुए हैं, एक रॉड लेबर और दूसरा स्टेफी ग्राफ। ओके, रॉड लेबर की मैच यहां आप देख सकते हो, इन्हें 1962 और 1969 अब तक 2 बार इन्हें ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टाइटल होता है नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर। नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर का मतलब होता है कि एक ही कैलेंडर ईयर में नहीं, अगर अलग अलग लगातार 4 कैलेंडर ईयर्स में अगर किसी प्लेयर ने ग्रैंड स्लैम्स जीत लिया तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर बोलते हैं। इसके बाद होता है कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर। कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर उस स्पोर्ट्स प्लेयर को कहा जाता है जिसने किसी भी कैलेंडर ईयर मैटर नहीं करता, किसी भी टाइम में उसने चारों ग्रैंड स्लैम्स जीते हों तो उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। आंद्रे आगासी और राफेल नडाल ये कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर्स रहे हैं। इसके बाद गोल्डन, जो सबसे बड़ी टाइटल है लॉन टेनिस में, गोल्डन स्लैम विनर।
तो गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि एक ही कैलेंडर ईयर में किसी प्लेयर ने चारों ग्रैंड स्लैम्स जीते हो और साथ ही साथ समर ओलंपिक में उसने लॉन टेनिस में गोल्ड मेडल जीता हो। तो ग्रैंड स्लैम चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता हो। तो ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर को गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है और इस तरह का टाइटल पाने वाली इकलौती महिला है स्टेफी ग्राफ। अब कुछ और खास बात है जो मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूं और वो बोर्ड पर ही आप समझ पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लॉन टेनिस क्या होता है, देखिए लॉन टेनिस में पहली चीज तो लॉन है और दूसरी चीज टेनिस है। ओके, तो लॉन और टेनिस। लॉन आप जानते हो घरों के बाहर बड़े लोगों के जो मकान होते हैं उनके बाहर एक जो गार्डन होता है, गार्डन का एक हिस्सा जिसे हम लॉन कहते हैं। ओके, आजकल छोटे छोटे लॉन हमारे जो डुप्लेक्स वगैरह होते हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन जिनके पास बड़ा बंगला होता है उनका लॉन भी बड़ा होता है। तो लॉन में इंटरटेनमेंट के लिए बीच में एक नेट लगा दी जाए और इस नेट के दोनों तरफ प्लेयर्स हों। ओके, तो ये दो तरह का फॉर्मेट हो सकता है। ये प्लेयर सिंगल भी हो सकता है और ये प्लेयर डबल भी हो सकता है, यानी एक तरफ दो प्लेयर और एक तरफ दो प्लेयर्स। तो इस तरह से अगर सिंगल एक प्लेयर दोनों तरफ हो तो इसे सिंगल्स कहते हैं और अगर दो दो प्लेयर्स हो तो इसे डबल्स कहते हैं। यानी इसके दो फॉर्मेट्स हो गए, सिंगल्स और डबल्स, है ना। अब इसके बाद फिर क्या, सिंगल्स में भी दो तरह का हो सकता है। एक मेन सिंगल यानी दोनों तरफ मेल हो तो मेन सिंगल हो गया और दूसरा वीमेन सिंगल्स हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, यहां भी वही दो हो सकता है, मेन डबल और वीमेन डबल, यानी दोनों तरफ लड़कियां खेल रही हो, दोनों तरफ की प्लेयर्स गर्ल्स हो तो इन्हें क्या कहेंगे, वीमेन कहेंगे। दोनों तरफ अगर लड़के यानी मेल खेल रहे हो तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें मेंस डबल्स कहेंगे। अब ये हो गए चार। इसके अलावा एक पांचवा फॉर्मेट भी हो सकता है कि एक लड़की हो और एक लड़का हो। ओके, एक लड़की और एक लड़का एक तरफ और एक लड़की और एक लड़का एक तरफ हो तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड डबल हो जाएगा। तो इस तरह से 5 फॉर्मेट्स पॉपुलर है लॉन टेनिस में। इसके अलावा एक फॉर्मेट और होता है जो दिव्यांग जनों के लिए होता है। दिव्यांग जन यानी जो हैंडीकैप है, जो पैर से अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी ये पैरा ओलंपिक्स में शुरुआत की गई लॉन टेनिस की, जिसे नाम दिया गया व्हील चेयर टूर्नामेंट। तो ऑब्वियसली जैसा नाम है आप समझ सकते हो कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स लॉन टेनिस कोर्ट पर व्हील चेयर के साथ आते हैं और व्हील चेयर पर ही बैठ करके वो टूर्नामेंट खेलते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस बार का जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है उसमें ये एक टूर्नामेंट रखा गया है, व्हील चेयर टूर्नामेंट। ओके, तो इन्हीं जानकारियों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।